जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की पहले यूनिट जिसका नाम है कोलाइडल डिस्पर्जन। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में उसके इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन एंड उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन टाइप्स के बारे में वहाँ पे पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्योंकि सिलेबस में हमारे इससे पहले शेप एंड साइज दिया हुआ है, तो हम शेप और साइज जो है वो इस वीडियो के बाद में देखेंगे, क्योंकि वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब क्लॉइड से आप क्लासिफिकेशन देख लेंगे तब। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स है क्या। ठीक है, तो कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन कर देंगे। मतलब कहने का क्या है कि जो कोलाइड्स है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, उनमें जो कोलाइड्स पाए जा रहे हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो कितने पार्टों में हम वर्गीकृत करेंगे, आइए हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्स फेज क्या है, जो हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिलाया जाता है विथ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कि आप इसको सोल्यूट मान लीजिए, इसको सॉल्यूशन मान लीजिए, मतलब डिस्पर्स फेज को सोल्यूट मान लीजिए और डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉल्वेंट मान लीजिए। तो जैसे अब आपने सॉल्वेशन पढ़ा होगा, तो सॉल्वेशन में क्या होता है कि जो उन दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है, जिसके कारण से जो सॉल्यूशन होता है वो काफी प्योर फॉर्म में होता है और अच्छा सॉल्यूशन होता है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, मतलब डिस्पर्स फेज के आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हैं उनके पार्टिकल्स हो, वो कब डिस्पर्जन मीडियम के साथ के मॉलिक्यूल के साथ जब फॉर्म करते हैं तो हमारा एक कोलाइडल सिस्टम बनता है। कहने का मतलब क्या है, जब हमारा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों आपस में मिलकर एक इंटरेक्शन सॉल्वेशन फॉर्म करते हैं, तो जो हमको सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, तो अब कोलाइडल सिस्टम को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं। पहला क्या है, लायोफिलिक एंड दूसरा क्या है, लायोफोबिक। तो लायोफिलिक का पहले हम देख लेते हैं, लायोफिलिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लायोफिलिक को आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, लायो एंड फिलिक। तो लायो का मतलब क्या होता है, लिक्विड, एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। मतलब जो लिक्विड लविंग होता है, मतलब जो लिक्विड के साथ सोल्यूबल हो जाता है और एक अच्छा फॉर्मेशन दे जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। और इसको आल्सो नोन एज, मतलब इसका जो उपनाम मतलब एग्जाम में भी पूछा जाता है, सॉल्वेंट लिविंग कोलाइड्स या एसएलसी पूछा मतलब बोला जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब लायोफिलिक कोलाइड्स किन्हें कहते हैं, ऐसे कोलाइड्स जो लिक्विड लविंग होते हैं, मतलब वो लिक्विड में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको बोला जाता है लायोफिलिक कोलाइड्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लायोफोबिक। तो यहीं पे जान लेते हैं कि लायोफोबिक और लायोफिलिक में अंतर क्या होता है। लायोफोबिक का मतलब, लायो का मतलब होता है लिक्विड एंड फोबिक का मतलब होता है हिट करने वाला। मतलब ऐसे कोलाइड्स जो हमारे लिक्विड से हेट करेंगे उनको बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइड। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स है उनके बारे में जान लेते हैं कि होते क्या है। These types of colloids show greater affinity with dispersion medium molecules। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं। क्योंकि ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं तो वो अपने ग्रेटर एफिनिटी दिखाएंगे किसके साथ, डिस्पर्स्ड फेज के साथ। मतलब जब आप कोई डिस्पर्स्ड फेज किसी डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे तो जो आपका जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा वो काफी अच्छे, और जो उसकी एफिनिटी एफिकेसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। The colloidal particles are covered by a sheath of dispersion medium which is responsible for the thermodynamic stability of lyophilic colloids। अब देखिए, इस लाइन का मतलब आप सॉल्वेशन से समझिए। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जैसे आपका ये कोई सोल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है, और उसके यहाँ पे आपके सॉल्वेंट लगे हुए हैं। ठीक, ये आपके सॉल्वेंट और ये आपसे एक ही में बाइंड कर दिए गए हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका सोल्यूट मतलब डिस्पर्स फेज हो गया। ठीक, और ये आपका क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। तो जो डिस्पर्ड फेज है वो हमारे डिस्पर्जन मीडियम की शीथ से चारों ओर से घिरे हुए हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ, द कोलाइड पार्टिकल आर कवर्ड बाय शीथ ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। जो कोलाइड पार्टिकल है वो डिस्पर्जन मीडियम की शीथ से चारों ओर से घिरे हुए हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल किस लिए करता है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या किसको कहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जो सोल्यूट है वो अलग भाग के चला गया और जो सॉल्वेंट है या जो डिस्पर्ड मीडियम है वो अलग भाग के चला गया। अगर ये दोनों अलग भाग के चले जाते हैं
मतलब आपस में इनसोल्यूबल हो जाते हैं तो वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बेटर सॉल्वेशन इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारी डिस्पर्जन मीडियम की शीट है वो हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के किनारे किनारे आपस में बाइंडिंग से लगे हुए हैं, इनके बीच कोहेसिव फोर्स कार्य कर रहा है और डिस्पर्ड और डिस्पर्जन मीडियम के बीच हमारा एडिसिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मिकोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, जो कि हमारा लायोफिलिक कोलाइड होता है उसके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हैंस दे आर इजी टू प्रिपेयर, इसलिए इसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अकेसिया इन वाटर, अकेसिया को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसके कुछ ग्रेन्यूल्स तो बचते हैं बट वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। जिलेटिन इन वाटर, जब आप कोई जेल बनाते हैं तो जिलेटिन क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो वह आप जिलेटिन इन वाटर मतलब जब जिलेटिन को वाटर में आप मिलाते हैं तो यहाँ पर जिलेटिन जो हो गया वो डिस्पर्फेड हो गया और वाटर क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, तो दोनों की एफिनिटी अच्छी होगी। ठीक है, सेल्यूलॉइड इन एमाइल एसीटेट, अब एमाइल एसीटेट क्या है, हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और सेल्यूलोइड उसमें हमारा इजीली डिजॉल्व होता है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको इससे नहीं मतलब है कि कौन लिपोफिलिक है कौन हाइड्रोफिलिक है, इससे नहीं मतलब, बस आपको इससे मतलब कि जो हमारा कोलाइडल है वह सॉल्वेंट के साथ हमारा इजीली डिजॉल्व हो जा रहा है, चाहे वो सॉल्वेंट हमारा लिपोफिलिक हो या सॉल्वेंट हमारा हाइड्रोफिलिक हो। बस क्या होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट हमारा लिपोफिलिक होना चाहिए, तो जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो भी लिपोफिलिक होना चाहिए, और अगर हमारा सॉल्वेंट हाइड्रोफिलिक है तो हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज होना चाहिए वो भी हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या क्या बताने की कोशिश करता है। ड्यू टू बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटर अट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्वेशन इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम लीड्स टू सॉल्वेशन प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से बताया कि सॉल्वेशन प्रॉपर्टीज ये सब कहते हैं। और सॉल्वेशन किसको कहते हैं, जब हमारे डिस्पर्ज फेज के आयंस, मतलब जब डिस्पर्ज फेज होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, मतलब आयोनाइज फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब उनका जब आयोनाइजेशन हो जाता है तो प्रत्येक पार्टिकल्स के चारों ओर हमारे डिस्पर्जन मीडियम है वो एक शीथ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सॉल्वेशन की कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर देना बिटवीन द डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। अब मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है, ये मान लीजिए आपके एक सोल्यूट है, ठीक है, और ये आपके क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, डिस्पर्जन फेज मतलब डिस्पर्जन मीडियम लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं कि यह कोलाइडल, जो कोलाइडल है, जो कोलाइडल सोल्युबिलिटी है इसकी बहुत ही अच्छी है। दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब ये क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं। दे कैन बी आइदर हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक इन नेचर, मतलब मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं लिपोफिलिक भी हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि अगर हमारा डिस्पर्स फेज है वो लिपोफिलिक है तो हमारा डिस्पर्जन मीडियम भी लिपोफिलिक होना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो सोल्युबिलिटी होगी, जो एफिनिटी एफिकेसी होगी वो सॉल्वेशन नहीं फॉर्म कर पाएगी। दिस डिपेंड अपॉन द डिस्पर्जन मीडियम, वो डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, ऑर्गेनिक या हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक, मतलब तीनों चीजों को एक ही, जैसे ऑर्गेनिक हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा लिपोफिलिक जो ड्रग होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। हाइड्रोफोबिक है मतलब जो वाटर से हेट करते हो, मतलब लिपिड से लव करते हो, तो इसको ये तीनों बात एक ही होती है। तो ऐसे मतलब क्या होगा, एथाइल मेथाइल कीटोन्स ऑन बेंजीन, एंड हाइड्रोफिलिक में क्या हो गया, वाटर। तो हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, इससे नहीं मतलब है कि कौन लिपोफिलिक है कौन हाइड्रोफिलिक है, बस हमको इतना मतलब है कि अगर हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम हाइड्रोफिलिक है तो डिस्पर्ज फेज भी हमारा हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, तभी उसमें ग्रेटर एफिनिटी शो होगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मतलब इनको हम फिर से दो पार्ट, मतलब जो लायोफिलिक है उनको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, और दूसरा क्या है, लिपोफिलिक कोलाइड्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर लविंग कोलाइड्स, मतलब ऐसे कोलाइड जो वाटर के साथ सोल्यूबल होते हैं, एंड दूसरा क्या है, लिपोफिलिक कोलाइड्स, ऐसे कोलाइड जो हमारे लिपिड के साथ सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ या ऑर्गेनिक डिस्पर्जन मीडियम के साथ
अपने सोल्यूबल होते हैं उनको कहते हैं लिपोफिलिक कोलाइड्स। तो जान लेते हैं कि पहला हमारा हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते क्या है। तो डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, जो इसका डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। और दिस टाइप ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, जो इस प्रकार का लायोफिलिक कोलाइड होता है इसको हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूबल इन पॉलीमर्स। मतलब कहने का क्या है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, जैसे अकेसिया इन वाटर, पोविडान इन वाटर, तो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। एंड हाइड्रोजेल्स के होते हैं जेल सॉल्यूशन इन हाई कंसंट्रेशन, मतलब जो वाटर उसमें मिला जाता है, वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, लेकिन हमको वहां पे जो जेल होता है उसको हम सुपर सैचुरेशन में ले आते हैं, जिसके कारण से वो एक थिकी मटेरियल बन जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, मेथाइल सोल्यूलोज हो गया। देन जो दूसरा हमारा क्या है, लिपोफिलिक कोलाइड्स। अब जैसे कि नाम से आपको कंफर्म हुआ, लिपो मतलब लिपिड एंड फिलिक का मतलब लविंग, तो लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग कोलाइड्स, मतलब ऐसे कोलाइड जो लिपिड सॉल्वेंट या लिपिड डिस्पर्जन मीडियम में सोल्यूबल होते हैं उनको बोला जाता है लिपोफिलिक कोलाइड्स। तो जो इसमें डिस्पर्जन मीडियम होता है वो कौन होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोल दीजिए या आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल दीजिए। हैव हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑयल्स, मतलब जो आप जैसे कि जानते हैं कि हमको अगर कोई ऑयल्स का मिक्सचर बनाना है तो उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करते हैं, ना कि वाटर में। अगर आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आपके लिए वहां पे एक सस्पेंडिंग एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो हमको बिना सस्पेंडिंग एजेंट की जरूरत के बिना हमको उसको एक सॉल्यूशन बनाना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओलियोफिलिक कोलाइड्स, मतलब लिपोफिलिक कोलाइड को हम ओलियोफिलिक कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारा क्या हो गया, रबड़ हो गया, पॉलीमर्स हो गया या पॉलीस्टीरीन हो गया, ये क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट जो हमारा है वो है लायोफोबिक सॉल्वेंट हीटिंग कोलाइड्स। अब लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट एंड या डिस्पर्जन मीडियम, एंड फोबिक का मतलब हीटर, मतलब जो उससे नफरत करता हो। मतलब ऐसे कोलाइड्स जो सॉल्वेंट से हीट करते हो, मतलब उनमें सोल्यूबल नहीं होते हो, उनको बोला जाता है लायोफोबिक कोलाइड्स। अब लायोफोबिक कोलाइड्स को आप लायोफिलिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने इसको सोल्युबिलिटी में पढ़ा होगा। दिस टाइप्स ऑफ कोलाइड शो नेगेटिविटी एफिनिटी, मतलब ये जो कोलाइड होते हैं ये नेगेटिविटी एकदम मतलब नेग्लिबल मतलब जीरो, जो इनकी एफिनिटी होती है वो जीरो होती है, किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ। कहने का मतलब क्या है कि जो कोलाइड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ जीरो एफिनिटी शो करते हैं, मतलब बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होते हैं 1% भी। हालांकि उस पर टेम्परेचर देने पे वो कुछ हद तक सोल्यूबल हो जाते हैं, या अगर उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट मिला देते हैं तब भी वो कुछ हद तक हमारे सोल्यूबल हो जाते हैं। देयर आर नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड एंड कंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्जन फेज। ठीक है, तो जो हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है उनके दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। अब जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपस में बाइंडिंग नहीं होगा, जब बाइंडिंग नहीं होगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी मतलब अलग अलग दिखेंगे, मतलब कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है, कोई पी के पड़ा है कोई उठ के पड़ा है, तो इसी वही वाला हाल हिसाब यहाँ पे हो जाएगा कि ये हमको अच्छे से दिखाई तो देगा लेकिन ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, थोड़ा सा तेल ले लीजिए, उसमें पानी मिला लीजिए, आप पानी को देखेंगे अलग रहेगा और वाटर को देखेंगे अलग रहेगा। तो वाटर एंड ऑयल आपस में क्या है, लायोफोबिक है। ठीक है, बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस। अब इसका एक कारण और हो सकता है, मतलब दीज कोलाइड्स आर रिलेटिवली स्टेबल। अब स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, देखिए वो किसी भी सॉल्वेंट्स के साथ डिजॉल्व नहीं हुआ, तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें मॉइस्चर भी कंटेंट नहीं होगा, और जब मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो ना तो उसकी केमिकल रिएक्शन हो पाएगी और ना ही उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर पाएगा, ना उसका स्पॉइलेज हो पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये होते हैं मतलब स्टेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर हमारे क्या पाए जाते हैं, चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे। सच रिपल्सिव फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, hence these are not covered with the sheet of dispersion medium। तो इसीलिए जो इनका डिस्पर्स फेज होता है वो किसी भी डिस्पर्जन मीडियम के शीट से कवर अप नहीं हुआ रहता है। दे आर थर्मिकोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये थर्मिकोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। अब सीधी सी बात है भाई कि जब वो सोल्यूबल ही नहीं है तो अपना अलग ही लेके उड़े रहेंगे। ठीक है, देन इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में, क्या है,
हाइड्रोफोबिक डिस्पर्जन है एंड हाइड्रोफिलिक डिस्पर्जन है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि जो वाटर से एकदम नफरत करते हो, क्योंकि ये किसी सॉल्वेंट में होते नहीं फिर भी एक क्लासिफिकेशन दे दिया गया है। डिस्पर फेज इज लिपोफिलिक इन नेचर, जो डिस्पर फेज होगा वो लिपोफिलिक नेचर होगा एंड डिस्पर्जन मीडियम होगा वाटर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे स्टेरॉइड्स हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया। अब मैग्नीशियम स्टीरेट से कुछ सर्फेक्टेंट टाइप में आ जाते हैं, गोल्ड्स हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। तो आप देखें जब सोना वोना होता है तो वो क्या होता है कि किसी के साथ मिलता नहीं, किसी के बस क्या होता है कि वो कुछ क्षारीय माध्यम से उसको काट लिया जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा लिपोफिलिक कोलाइड। अब लिपोफिलिक का मतलब आप लिपोफोबिक कोलाइड। अब लिपोफोबिक का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो लिपिड से हेट करते हो, ठीक है। डिस्पर्स फेज क्या होगा, उसमें हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब जो वाटर से लव करते हो, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, लिपोफिलिक होगा। तो अगर लिपोफिलिक और लाइपोफिलिक को आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे वाटर इन ऑयल इमल्सन। देन जो इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा क्या है, एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं एम्फीफाइल्स कोलाइड्स। अब एम्फीफाइल्स किनको बोलते हैं, जिनके पास दोनों चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। उनका जो आगे वाला भाग होता है, जो हेड होता है वो पोलर होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है नॉन पोलर होता है। मतलब ये जो भाग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और ये जो भाग होता है वो लिपोफिलिक होता है। इसको हम सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इनके पास पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप है तो ये किसी भी के साथ अपना मतलब सॉल्यूशन बना सकते हैं। When amplifiers are dissolved in a solvent such as water, they exit as individual molecules known as monomers. When the concentration of surfactant increase, जब हम surfactant की concentration increase कर देते हैं, they associate with one another aggregate known as micelle। तो क्या होता है कि आप जब देखेंगे कि आप जब सर्फ को पानी में डालते हैं तो उसमें झाग बन जाता है, तो उस झाग वो झाग जब हम उसी झाग को हम बोलते हैं मिसेल्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम मिसेल। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि इंटरफेस अनसैचुरेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सर्फेक्टेंट डाला हुआ है वो कम मात्रा में, मतलब इसमें जो है वो मिसेल का फॉर्मेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। और जबकि यहाँ पे देखिए हमने सर्फेक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी है, जिसके कारण से क्या हुआ, इंटरफेस सेचुरेशन, मतलब जो इसका इंटरफेस है वो सेचुरेटेड हो गया है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए। कोई भी किसी से मत कहिए कि ये चैनल वाले ऐसा पढ़ा रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्टिकल साइज के साथ। ओके।